नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। वन पर्व चल रहा है। महर्षि मार्कंडेय के साथ युधिष्ठिर का सत्संग जो हमारे जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है। महर्षि मार्कंडेय ने कहा कि अगर आप दान करना चाहते हैं जिससे कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो तो आपको किसी गरीब ब्राह्मण को दान करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एवं विधेषु दातव्या ना समृद्धेषु भारत। दान देना तो ऐसे गरीब लोगों को दो, समृद्ध को देने से कोई फायदा नहीं है। को गुणा बढ़त श्रेष्ठ समृद्धेस्वे वर्जितम। भाई आप समृद्ध को दान देंगे तो उसके लिए वो उपयोगी नहीं है। एकस्यैका प्रदातव्या ना बहुनाम कदाचन। अगर आप गाय का दान देते हैं तो किसी एक ही ब्राह्मण को दीजिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि आप 3 लोग हैं, चलो हम गौदान कर रहे हैं, 3 लोगों को संकल्प कर दिया। नहीं, वो क्या करेंगे, उस गाय का हिस्सा कर देंगे। हिस्सा करने में गाय तो काटी नहीं जा सकती है, तो उसका मूल्य निर्धारित करवाएंगे कि ये गाय कितने की हुई, 5000 की हुई। उन्होंने कहा भैया लो, हम लोग 1700 कुछ इस प्रकार से करके बांट लेंगे। गाय उसी दिन बिक जाएगी, किसी ब्राह्मण के पास गाय नहीं रहेगी। और जो दान बिक जाया करता है वो दान व्यक्ति को फल नहीं देता है बल्कि दुष्फल देता है। अब आप विचार कीजिए कि आप कहीं भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं, हरिद्वार में स्नान कर रहे हैं, वहां पंडा कहते हैं कि भाई सभी प्रकार के पापों की मुक्ति के लिए आप गौदान कीजिए, और गौदान के नाम पे वो आपसे कहेंगे कि अपने हाथ पे 1001 रुपए रख लीजिए। नहीं, इस प्रकार के दान का निषेध है भैया। अगर आप गौदान करते हैं तो गाय का ही दान कीजिए, और जो ब्राह्मण उस गाय को रखने वाला हो उसी ब्राह्मण को वो गाय दीजिए। अन्यथा गाय का दान मत कीजिए, गाय के नाम पे दान मत कीजिए। आप विद्या के नाम पे दान कीजिए कि ठीक है, एक विद्यार्थी की फीस में भरूंगा, कीजिए इस प्रकार के दान। वैसे तो ये लिखा है वसुंधराम तो यो दद्यात् द्विजाय विदुरात्मने दातारम हिनु गच्छन्ति सर्वे कामाभिवांछिता। जो ब्राह्मण को भूमि का दान करता है उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पे तरह तरह के दान का महिमा कहा गया है, लेकिन उन सभी दानों में अन्न दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं अन्नमेव विशिष्टम ही तस्मात् परतरम न च। अन्न सबसे श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ संसार में कुछ नहीं है। अन्नम प्रजापतिश्चोक्ता सच संवत्सरो मतः। अन्न को ही प्रजापति माना गया है, अन्न को ही संवत्सर यानी कि समय माना गया है। यानी अन्न जो है उसका दान सबसे श्रेष्ठ होता है। यथाशक्ति च यो दद्यात् अन्नम विप्रेषु संस्कृतम। जो अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान करता है, सतेन कर्मणा आपनोति प्रजापति सलोकता। उसको अवश्य ही देवलोक नहीं, प्रजापति का लोक, ब्रह्मलोक का उसको निवास मिलता है। तो दान करें तो किन चीजों का दान करना चाहिए इसका वर्णन चल रहा है। तो सबसे श्रेष्ठ अन्नदान को माना गया येषां तटाकानि महोदकानि वाप्यस्य कूपास्य परिश्रयास्य अन्नस्य दानम मधुराचवाणी यमस्य ते निर्वचना भवन्ति। और फिर मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि जो लोग तालाब वगैरह बनवाते हैं, बड़े बड़े पानी के साधन लोगों के लिए खड़े करवाते हैं, बापी कुआं वगैरह बनवाते हैं, जो लोगों के रहने के लिए धर्मशाला वगैरह के स्थान बनवाते हैं और अन्न दान करते हैं, इसके बाद जिनकी वाणी मधुर हो ना, यमस्य ते निर्वचना भवन्ति। यमराज उनके पास तो आ ही नहीं सकते हैं। यानी उनको कभी भी मरने के बाद यमलोक नहीं जाना होगा, उनको हमेशा स्वर्ग का ही आनंद प्राप्त होगा। स्वर्ग के द्वार उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। जैसे यमराज का नाम आया, युधिष्ठिर तो बड़े ही प्रश्न पूछने में पारंगत हैं। वो कहते हैं महाराज, मरने के बाद व्यक्ति जब यमलोक जाता है तो व्यक्ति की यमलोक की यात्रा कितनी लंबी, वो रास्ता कितने दिन का है, वो कितना लंबा रास्ता है। देखिए ये शोध का विषय है, कीजिए, आप शोध कीजिए। जैसे हमारे यहां तो हनुमान चालीसा में लिख दिया कि हनुमान जी सूर्य को निगलने के लिए गए तो युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताय मधुर फल जानू। अब जब उन्होंने कहा कि सहस्त्र योजन पे भानु है तो उनने तो कहते कहते कह दिया, लेकिन जब गणितकारों ने उस सबको ढूंढा
तो पता चला कि नहीं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी ही है। तो इसी प्रकार से यहां पे यमलोक की दूरी बताई गई है। षडशीति सहस्राणी योजना नाम नराधिपा यमलोकस्य चाध्वानम अंतरम मानुषस्य च। मनुष्य लोक से यमलोक की दूरी जो है 86,000 योजन की है। मैंने कहा ये शोध का विषय है, अब इस पे आप चर्चा कीजिएगा, विचार कीजिएगा। अगर कोई निष्णात है तो इस चीज की कोशिश करे जानने की कि भाई इतनी दूर पे कौन सा ऐसा लोक है। लेकिन वर्णन करते हैं कि ये जो मार्ग है 86,000 योजन का, इस योजन में सिर्फ तपता हुआ आकाश है। इसके बीच में न तो कहीं कोई वृक्ष है, न कोई पानी पीने का स्थान है, न कोई रुकने की जगह है। ऐसा मार्ग जिसके बीच में कहीं भी सहताने की, सुस्ताने की जगह ना हो, जिस मार्ग पे आपको चलना तो है लेकिन आप अपनी कार से नहीं जा पाएंगे। आपके पास ऑडी हो, मर्सिडीज हो, जो भी हो, वहां वो आपको लेकर के नहीं जाएगी। यमदूत आपको पकड़ेंगे और उस मार्ग से लेते हुए जब जा रहे होंगे तो आपको रास्ते में कितनी पीड़ाएं होंगी, इसकी कल्पना आप इसी जन्म में कर लीजिए। और अगर वो कल्पना आप कर पाते हैं, अगर आपको रास्ते में उस मार्ग पे किसी गाड़ी में बैठ के जाना है, यान में बैठ के जाना है, तो इस जन्म में किसी यान का दान कीजिएगा। अगर आपको वहां छाया चाहिए तो इस जन्म में छतरी का दान कीजिएगा, जिससे कि रास्ते में जब वृक्ष नहीं मिले तो उस छतरी की छाया आपको प्राप्त हो पाए। अगर आप चाहते हैं कि उस रास्ते में आपको पीने के लिए पानी मिले तो यहां पे कोई प्याऊ बनवाइएगा, यहां पे कोई कुआं खुदवाइएगा, यहां पे लोगों के लिए पानी का इंतजाम कीजिएगा, तो वो पानी आपको वहां रास्ते में काम लगने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि उस रास्ते में आपको भूखों ना मरना पड़े तो आप अन्नदान अवश्य कीजिएगा। अगर आप अन्नदान करेंगे तो आपको उस मार्ग में भूख प्यास परेशान नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस मार्ग में जाते हुए आप अच्छे से आभूषणों से और सब तरीके से सुसज्जित हों, अलंकृत हों, तो सुवर्ण वगैरह का दान ब्राह्मणों को अवश्य कीजिएगा। इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि ने ये कहा है कि हमें जीवन में हर तरह की सभी चीजों का दान करना चाहिए। अगर हम सभी प्रकार की वस्तुओं का योग्य समय पे, किसी की पुत्री का विवाह है, उस पुत्री के विवाह में आप सुवर्ण आदि का दान कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई प्यासा है तो आप उसको पानी पिला सकते हैं। अगर आप और समृद्ध हैं तो आप कुछ इस प्रकार की प्याऊ की संरचना कर सकते हैं कि आने जाने वाले व्यक्ति वहां पे पानी पीते रहें। कपिलायाम तु दत्तायाम यत् फलम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम भरत श्रेष्ठ विप्राणाम पाद धावने। अब ये सब दानों की बात की, उसके बाद जीवन में क्या क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों के पैर धोने से पुष्कर क्षेत्र में कपिला गाय का दान करो, उससे भी अधिक फल मिलता है। आप समझ लीजिए कि जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आपके पास हो तो आप उसके चरणों में बैठेंगे ना, तो आप ये समझ लीजिए कि ज्ञान का कुछ ना कुछ भंडार आपके पास आ जाएगा। और जो आपके पास आएगा ना, वो आपको सुखी बनाने वाला होगा, आपको दुखी या परेशान करने वाला नहीं होगा। मार्कंडेय मुनि कहते हैं द्विज पादोद क्लिन्ना यावत तिष्ठेत मेदिनी तावत पुष्कर पर्णेन पिबन्ति पितरो जलम। भाई इस पृथ्वी पे ब्राह्मणों के चरण धोने से पृथ्वी गीली हो जाए, जब तक वो पृथ्वी गीली बनी रहेगी तब तक आपके जो पितर हैं वो पुष्कर पत्र से चांदी के पात्र में वो जलपान करते रहेंगे, तब तक उनकी आत्माएं तृप्त बनी रहेंगी। गाय के दान के लिए कहते हैं कि गाय का दान पृथ्वी दान के समान माना गया है। गौदान के संदर्भ में कहते हैं कि गाय के शरीर में जितने रोए हैं, रोमकूप यावंती तस्या रोमाणी वत्सस्य च युधिष्ठिरा तावत युग सहस्राणी स्वर्गलोके महीयते। गाय के दान का यह महिमा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पहले बता दिया है कि वो दान आपको किसको करना है। किसी को भी गाय दान में नहीं दी जा सकती है। किसी को भी दान में देंगे वो गाय को बेच देगा, और अगर गाय को बेच देगा तो हमारे पितर भी नरक में जाएंगे, इसका पहले उल्लेख कर दिया है। युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज
आप कह रहे हैं कि पवित्र ब्राह्मण मिलना चाहिए, श्रेष्ठ ब्राह्मण मिलना चाहिए, उसकी निशानी क्या है? किसको हम पवित्र माने, किसको हम श्रेष्ठ माने? तो मार्कंडेय मुनि कहते हैं वाक शौचम कर्म शौचम यच्च शौचम जलात्मकम त्रिभी शौचय उपेतो या सा स्वर्गीय नात्र संशय। भाई वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वो पवित्र आत्मा है जो वाणी से पवित्र रहे, जो कर्म से पवित्र रहे, और स्नान वगैरह करके तो पवित्र हुआ जाता है। सिर्फ स्नान करने से कभी भी किसी के पाप नहीं धुला करते हैं। मन और वाणी से जब व्यक्ति पवित्र होता है तो वो वास्तव में पवित्र है। जीवन के कर्मों के संदर्भ में कहते हैं कि त्रिदंड धारणम मौनम जटा भारोथ मुंडनम वलकलाजन संविष्टम व्रतचर्याभिषेचनम। में कुछ लोग होते 3 तरीके के दंड धारण करेंगे। त्रिदंड क्या होता है? ब्राह्मण के लिए पलाश दंड है, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, सबके लिए अलग अलग प्रकार के दंड हैं, इसलिए उनको त्रिदंड कहा जाता है। अब जिस जाति का जो होगा वो उस दंड को धारण करेगा। तो कहते दंड धारण करने से, जटाएं बढ़ा लेने से या मुंडन करवा लेने से, वलकल वस्त्र पहन लेने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, अग्निहोत्र करने से, वन में निवास करने से, अपने शरीर को सुखाने से, ये सारी चीजें मिथ्या हैं। सर्वाणि एतानि मिथ्यास्यु यदि भावो न निर्मला। अगर भावना पवित्र नहीं है तो ये सारे किए कराए कार्य जो हैं बेकार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में मिथ्याचार का वर्णन किया जाता है। वहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शरीर से दिखावे के रूप में इंद्रियों से कर्मों का परित्याग करता है, लेकिन जिसका मन हमेशा उन्हीं कर्मों में आसक्त रहता है, ये मिथ्याचार है। इसको सदाचार नहीं कहते हैं। तो यहां पे भी उसी बात को कह रहे हैं कि यदि भावो न निर्मला, यदि भाव निर्मल नहीं है तो ये सब कुछ, चाहे दंड धारण हो, जटा बढ़ाना हो, मुंडन करना हो, वलकल पहनना हो, जंगल में रहना हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना हो, अग्निहोत्र करना हो, शरीर को सुखा दो, ये सब कुछ बेकार है। पुण्यादेव प्रव्रजंती शुद्ध्यंती असनानि च। ध्यान दीजिएगा, जो आत्मा से पवित्र होता है जीवन में वही शुद्ध होता है। नहीं पापानि कर्माणि शुद्ध्यंती असनादि भी। आप भोजन ना करें, व्रत कर लें, इससे आपके पाप नहीं धुला करते हैं। कई बार लोग बात क्या करते हैं कि बड़ा पाप हो गया है, उनका थोड़े दिन का व्रत कर लेते हैं। कहते हैं मांस शोणित लेपना, आपका मांस और खून से बना हुआ शरीर तो उससे सूख सकता है, लेकिन आपके पाप उससे सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये मत मानिएगा। सिरसो मुंडनाद वापी स्थान कुटिकासनाथ। आप सिर पे मुंडन करवा लीजिए, कुटिया में जाकर के जंगल में रहने लग जाइए, जटा धारण कर लीजिए, हैं, जमीन पे सो जाइए, वेदी बनाइए, यज्ञ कीजिए, उसके बगल में सोइए, पानी में खड़े रहिए, अग्नि के बीच में बैठ करके तपस्या कीजिए, कुछ भी कीजिए। अगर आपने हृदय से पश्चाताप नहीं किया है, अगर आपने हृदय से उस चीज का प्रायश्चित नहीं किया है, तो ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं, इससे आपका शरीर तो शुद्ध होता है, लेकिन इससे आपको पापों में से विशुद्धि नहीं मिला करती है। एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि शुष्कम तर्कम परित्यज्य आश्रयस्व श्रुतिम स्मृतिम। जीवन में सिर्फ सूखे सूखे वाद विवाद, अरे साहब इससे क्या होने वाला है। अभी एक मृत्यु हो गई तो उनके परिवारजन में बोले हम तो कभी उनसे मिले ही नहीं है, तो हम क्यों अपने सिर का मुंडन करवाएं। भैया मत करवाओ, कौन आपसे जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन क्योंकि तर्क से ज्ञान नहीं मिलता है, तो कहते हैं शुष्कम तर्कम परित्यज्य आश्रयस्व श्रुतिम स्मृतिम। शुष्क तर्क का परित्याग करके व्यक्ति को श्रुति और स्मृति जो कहते हैं, हमारे वेद
और हमारे स्मृति धर्म शास्त्र ग्रंथ जो कहते हैं उसका पालन करना चाहिए। एकाक्षराभिसंबद्धम तत्वम हेतु भी रिच्छसी, जो निस्संदेह रूप से तत्व चाहता है, कल्याण चाहता है, जो ये चाहता है कि जीवन उसका सुखी रहे, समृद्ध रहे, तो भैया जहां आपके तर्क नहीं पहुंचते हैं, जिन चीजों को आप तर्क से नहीं समझ सकते हैं, उनको आप स्मृतियों का आदेश है, और अगर वो आदेश है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। यहाँ पे तो दान और धर्म, उसकी सारी बड़ी विस्तार से बातें की गई हैं, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप करते हुए इस वीडियो को पूरा करता हूं। परवसु द्विगुणम दानम ऋतौ 10 गुणम भवेत। देखिए, कई बार हमने इस चीज को सुना है कि आप थोड़ा कुछ करें और उसका बहुत अधिक फल आप प्राप्त कर सकते हैं अगर वो समय पे किया जाए। कहते हैं कि भाई सुई की किसी को जरूरत हो, उस समय आप उसको तलवार दो ना, तो जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार, तो तलवार वहां काम नहीं लगती है। अगर किसी का कपड़ा फट गया है तो उसको सुई चाहिए, वहां तलवार से काम नहीं चलने वाला है। तो सुई उस समय आप उसको देंगे तो उसको अधिक आनंद होगा बजाय तलवार मिलने से। तो यहां पे जो वर्णन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कब कब आप दान करें जो आपको श्रेष्ठ फल दे सकता है। तो पर्वसु द्विगुणम दानम, जब पर्व पे दान किया जाता, पर्व हमारे यहाँ एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा को कहते हैं। वैसे अमावस्या और पूर्णिमा को कहा जाता है, धीरे धीरे एकादशी का भी इतना महत्व हो गया कि उसको भी हम पर्व कहने लगे हैं। वहां पे किया हुआ दान 2 गुना होता है। ऋतु के समय पे दिया हुआ दान 10 गुना माना जाता है। और अयन, जैसे दक्षिणायन और उत्तरायण होता है, और जो संक्रांतियां होती हैं, उन संक्रांतियों पे दिया हुआ दान अक्षय माना गया है, उसका पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो जीवन में इतना याद रखिए कि दान तो हमें करना है, लेकिन दान में क्या करना है? सबसे श्रेष्ठ दान अन्नदान को माना गया है। इसके बाद आप वो दान कीजिए जिस दान की करने से आपको ऐसा लगे कि हाँ, बहुत अच्छा कार्य मैंने किया है। अगर आपने किसी के ऊपर कृपा की है, ऐसा दान आपको दिखाई देता है, तो वो दान तामसी दान हो जाता है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए फिर से नहीं कर रहे हैं। लेकिन दान धर्म करने के लिए आपको समय को, आपको पात्र को और इन सब चीजों का चयन करना चाहिए। इसलिए इसमें बड़ा ही उत्तम मार्ग है कि आप कुछ शिक्षण संस्थाओं के साथ जुड़िए। बड़े बड़े मंदिरों में दान आप करेंगे ना, तो यहां तो स्पष्ट कहा कि ऐसे दान का कोई अर्थ ही नहीं है। आपके द्वारा किए जाने वाला ये दान जो है वो बिल्कुल व्यर्थ है। आप शिक्षण संस्थाओं के साथ जुड़िए, वहां विद्यार्थियों की फीस भर दीजिए। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनके पास पुस्तकों की, उनके ड्रेस की या स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं। आप ये मत सोचिए कि भाई ये गरीब का बच्चा है, पढ़ के करेगा क्या, उसको तो वही मजूरी करनी है। नहीं, अगर आप उसको पढ़ने में मदद कर रहे हैं और अगर वो पढ़ जाएगा ना, जरूरी नहीं कि आप पिक्चर में सामने आए। आप स्कूल में, कॉलेज में इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर सकते हैं कि जो भी आए, मैं स्वयं एक महाविद्यालय में आचार्य पद पे हूं, तो हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने ये कह रखा है कि कभी भी कोई विद्यार्थी आता है, वो अगर कहता है कि हमारे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं, तो आप उनकी फीस भर दीजिए, खाली हमें बता दीजिए, हम उनकी व्यवस्था कर देंगे। तो आप भी जीवन में कुछ ऐसे अच्छे अच्छे आदर्श, अच्छे अच्छे व्रत ले सकते हैं जो समाज के लिए उपयोगी होंगे और आपका परलोक सुधारेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। ये 2 वीडियो हमारे जो 2 दिन से चल रहे हैं, ये दान धर्म और कैसे आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसके ऊपर थे। आगे से फिर हम महाभारत की कथाओं में जुड़ेंगे, क्योंकि ये तो इतना बड़ा प्रसंग है कि जिसकी चर्चा हम करते रहेंगे, लेकिन इसका पार नहीं है। धन्यवाद। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। कभी कभी वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो उसको लाइक भी कर दिया कीजिए। इससे थोड़ा क्या है कि हमारा प्रोत्साहन बना रहता है।